आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेक फ्यूचर विद साइंस में। आज अपन कक्षा 10 के अध्याय नंबर 1 के अंदर जो हमारा पार्ट नंबर 4 है उसका अध्ययन करने वाले हैं। आज हम इस भाग के अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है उनका अध्ययन करने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया है वो कई प्रकार की होती है। सबसे पहला जो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है जिसका नाम है संयोजन। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया इस अभिक्रिया को योगात्मक या संयुग्मन या योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी संयोजन जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको योगात्मक अभिक्रिया है, संयुग्मन अभिक्रिया है, यह योगशील अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अब इस अभिक्रिया की जो परिभाषा है परिभाषा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहा गया है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, यानी जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के अभिकारक है वो आपस में मिलकर के और क्या बनाते हैं, किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इस संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या हो सकता है? जो संयोजन अभिक्रिया है उसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? उदाहरण कि संयोजन अभिक्रिया के क्या क्या उदाहरण हैं वो हो सकते हैं। नंबर 1 है कोयले के
दहन की अभिक्रिया। एग्जाम में अधिकांशतः ये बच्चों से पूछा जाता है कि कोयले के दहन की अभिक्रिया बताइए। तो कोयले के दहन की अभिक्रिया एक संयोजन अभिक्रिया है। कोयले का मतलब है कार्बन, कार्बन को C के द्वारा दिखाया जाता है, और किसी वस्तु का दहन यानी जलाने के लिए उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है O2, और इनको दहन करेंगे। दहन करने पर क्या बनेगा? कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहाँ कार्बन है वो सॉलिड रूप में पाया जाता है, ऑक्सीजन है वो गैस के रूप में है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस के रूप में है। इसके साथ साथ अभिकारक के अंदर कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, उत्पाद में भी 1 है, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 है, उत्पाद में भी 2 है। तो ये एक प्रकार से क्या है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। एग्जाम में जब भी समीकरण लिखी जाती है तो हमेशा संतुलित रासायनिक समीकरण लिख करके ही दर्शाई जाती है। इसी प्रकार से एक अभिक्रिया में आपको और बताता हूं, दूसरी अभिक्रिया है वो है अमोनिया गैस बनाने की अभिक्रिया। अमोनिया गैस है उसके निर्माण की अभिक्रिया है। अमोनिया है उसका निर्माण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में मिलकर के और किसका निर्माण करती है? अमोनिया गैस का निर्माण करती है। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया करके और अमोनिया गैस है उसका निर्माण करती है। अमोनिया गैस है वो किसके द्वारा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर के किसका निर्माण करती है? अमोनिया गैस है उसको बनाती है। अब यहाँ पर जो रासायनिक समीकरण लिखी हुई है उस रासायनिक समीकरण के अंदर नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है वो भी गैसीय प्रकृति की होती है, हाइड्रोजन होती है वो भी गैसीय प्रकृति की होती है, और अमोनिया है वो भी गैसीय प्रकृति की है। यानी इन सबकी जो अवस्था है वो एक जैसी है। अब अभिकारक में नाइट्रोजन है गैस है उसके अंदर 2 परमाणु हैं, और उत्पाद है उसमें कितने परमाणु है? 1 परमाणु है। इसका मतलब नाइट्रोजन की संख्या है वो दोनों तरफ बराबर नहीं है। यहाँ 2 परमाणु है अभिकारक में, उत्पाद में 1 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो नाइट्रोजन परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार से अभिकारक में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, लेकिन उत्पाद में देखो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 × 2 कितनी हो गई? 6 हो गई। तो इसको मैं 3 से गुणा कर देता हूं तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 हो जाएगी। हम पुनः देखते हैं कि नाइट्रोजन परमाणु है उसकी संख्या 2 है और उत्पाद में भी 2 है। अभिकारक में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 6 है, उत्पाद में भी 6 है। तो इस प्रकार से समीकरण है वो संतुलित हो जाती है। तो इस प्रकार से ये संयोजन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण हो सकते हैं। एक इससे संबंधित एक क्रियाकलाप भी आप लोगों को दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, अपन उस क्रियाकलाप के बारे में भी अध्ययन करते हैं। इसका जो क्रियाकलाप है संयोजन अभिक्रिया से संबंधित पहला जो क्रियाकलाप है वो दिया हुआ है, उसको मैं आपको प्रयोग करके दिखाता हूं कि किस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया है वो होती है और किस प्रकार से उसको दर्शाया जाता है। संयोजन अभिक्रिया से संबंधित क्रियाकलाप। ये एक बीकर है और एक खाली बीकर मैंने ले लिया है और इसके अंदर ये हमारे पास में एक चूना है, चूने का पाउडर है, ठीक है ना, जिसको अपन कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको मैं क्या करता हूं, धीरे धीरे इसके अंदर
इसकी कुछ मात्रा है वो इस बीकर के अंदर में डालता हूं इस प्रकार से, और इस प्रकार से बीकर में डालने के पश्चात ये जो बीकर है इसको मैं स्पर्श करके देखता हूं तो मेरे को इसका एक कुछ तापमान महसूस होता है। और फिर मैं क्या करता हूं, एक दूसरा बीकर है वो लेता हूं जिसके अंदर पानी है, और इस पानी को मैं क्या करता हूं, धीरे धीरे करके है वो जिसके अंदर बिना बुझा हुआ चूना मैंने डाल रखा है उसके अंदर मैं उसको धीरे धीरे करके है वो मिलाता हूँ। इसके अंदर मैं इसको धीरे धीरे करके है वो इसके अंदर पानी मिलाया है, और पानी मिलाने के पश्चात है मैं इसको हिलाता हूँ। हिलाने के पश्चात मैं देखता हूँ, इसको पुनः स्पर्श करके देखता हूँ तो मेरे को इसके टेम्परेचर में कुछ वृद्धि नजर आती है, यानी इसका टेम्परेचर है वो कुछ बढ़ जाता है। और इसका टेम्परेचर बढ़ने का कारण है कि इस अभिक्रिया के अंदर क्या हो रही है, अभिक्रिया के साथ साथ इसके अंदर उसके साथ साथ कुछ मात्रा में ऊष्मा या हीट है वो बाहर की ओर निकलती है। तो और साथ ही साथ इसके अंदर बनने वाले उत्पाद है, अगर मैं इसका परीक्षण करके देखता हूँ तो क्या परीक्षण है वो करने पर मुझे पता चलता है कि इसके अंदर बनने वाला जो प्रोडक्ट है जिसका उपयोग हमारे द्वारा दीवारों पर सफेदी करने के लिए है वो किया जाता है, जिसको अपन बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं, और जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसको यानी सबसे पहले एक बीकर है, हमने एक बीकर लिया था और इस बीकर के अंदर मैंने कुछ मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बिना बुझा चूना भी कहते हैं, वो लिया। और लेने के पश्चात इस बीकर को क्या करते हैं, स्पर्श करके इसको स्पर्श करके और इसके टेम्परेचर को अनुभव करते हैं। उसके पश्चात क्या करते हैं कि ये जो बीकर है इस बीकर के अंदर मैं क्या करता हूं, किसी दूसरे बीकर की सहायता से धीरे धीरे इसके अंदर जल मिलाता हूं, और जल मिलाने के पश्चात इस बीकर को यानी इसके अंदर पानी के साथ साथ जो बिना बुझा हुआ चूना है वो इसके अंदर उपलब्ध है। मैं पुनः इसको स्पर्श करके देखता हूं तो मेरे को इसके ताप में वृद्धि अनुभव होती है, अर्थात इस अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा है या हीट है वो बाहर निकलती है। इसके लिए एक रासायनिक समीकरण भी दी गई है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला होता है CaO, इसके अंदर मैंने क्या मिलाया, जल है वो मिलाया। तो जल है जिसका अणुसूत्र होता है H2O, और जल मिलाने पर ये इसके साथ में अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है।
यानी इसके अंदर दो प्रकार के अभिकारक है। एक अभिकारक कैल्शियम ऑक्साइड है, दूसरा अभिकारक है वो जल है, वो आपस में अभिक्रिया करता है और एकल उत्पाद के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, उसका निर्माण होता है। ये एक अभिक्रिया है जिसके अंदर दो अभिकारक आपस में मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसलिए ये क्या है, एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। और साथ ही साथ इस अभिक्रिया में अगर ऊष्मा बाहर निकलती है, अगर मैं उत्पाद के साथ में ऊष्मा शब्द है वो जोड़ करके दिखाता हूं, तो ये एक संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ एक अभिक्रिया का प्रकार और हो सकता है जिसका नाम है ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के अंदर अगर अभिकारक के साथ साथ प्लस ऊष्मा करके दिखाया जाता है तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो ये एक संयोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण हो सकता है और एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण भी हो सकता है। तो इसी के साथ संयोजन अभिक्रिया से संबंधित ये क्रियाकलाप है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके साथ साथ मैं ये भी मानता हूँ कि ये वीडियो है वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।